Hello everyone, this is Priya here and I'm back with the new topic of English pedagogy, that is lexical words, sight words and function words. इन वर्ड्स से एक क्वेश्चन सीटेट में आता है 1 नंबर का, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड किसको बोलते हैं? कंटेंट वर्ड दैट पोजेस सिमेंटिक कंटेंट एंड कंट्रीब्यूट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस in which they occur. These are related to vocabulary, they have their own meaning. लेक्सिकल वर्ड्स जो होते हैं इनको हम कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि इनका वोकेबलरी में खुद का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, कि ऐसे वर्ड्स जिनका वोकेबलरी में या डिक्शनरी में खुद का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है, ऐसे वर्ड्स को हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, प्रिंसिपल, लव, कैट, ट्रैफिक लाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जिनका वोकेबलरी में अपना एक खुद का मीनिंग होता है, ऐसे वर्ड्स को हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आया हमारा फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? दीज वर्ड्स हैव वेरी लिटिल सब्सटेंटिव मीनिंग एंड प्राइमरीली डिनोट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट वर्ड। फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? अब ये वर्ड जो फंक्शन वर्ड होते हैं, ये कंटेंट वर्ड के साथ मिलके, कंटेंट वर्ड क्या होता है? लेक्सिकल वर्ड, इनके साथ मिलके क्या करते हैं, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, द, कैन, बट, एट्सेट्रा, तो हमारे लेक्सिकल वर्ड मिलेंगे और फंक्शन वर्ड मिलेंगे, तब ये दोनों वर्ड मिलके ही क्या बनती है, हमारी एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है। तो जो फंक्शन वर्ड होते हैं वो लेक्सिकल वर्ड को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या इन दोनों के बीच में क्या होती है, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होती है। थर्ड आता है हमारा साइट वर्ड। These are commonly used words that young children are encouraged to memorize as a whole by sight so that they can automatically recognize these words. अब sight words क्या होते हैं? sight words क्या किया जाता है कि हम बच्चों को encourage करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप क्या करिए, आप मेमोराइज़ कीजिए एकदम से देख के ही क्वेश्चंस को, वर्ड्स को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया, बेटर, लाइट, लेफ्ट, आर। तो जब साइड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जब हम कुछ वर्ड्स को बार बार देखते रहते हैं, तो वो बार बार देखने के बाद वो वर्ड क्या हो जाते हैं, वो हमें मेमोराइज हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर कहीं भी वो वर्ड्स हमें दिखाई दे तो उसका मीनिंग क्या आता है, हमें अच्छे से समझ आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि इनका लेवल एक ही रहता है साइड वर्ड्स का, इन साइड वर्ड्स का लेवल अलग अलग लेवल रहता है हर एज के पर्सन्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे छोटे बच्चे होंगे, उनका साइट वर्ड्स जो उनको मेमोराइज होंगे, वो छोटे छोटे वर्ड्स लर्न करेंगे। फिर मतलब लेवल के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं कि जितना बच्चा बड़ा होता जाता है तो साइट वर्ड्स का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हमने कल पढ़े थे, जैसे फोनीम, मॉर्फीम, है ना। तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हमने आज पढ़े हैं, वर्ड्स आज पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट इट्स मीनिंग। जो एक वर्ड होता है वो अपना मीनिंग कहाँ से प्राप्त करता है? ए, फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, बी, स्पेलिंग, सी, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, या डी, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्ट्स। तो जो वर्ड होता है वो इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या करता है, अपना मीनिंग प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अब फोनीम इज। फोनीम क्या होता है? अब फोनीम हमने कल पढ़ा था कि फोनीम क्या होता है। फोनीम एक डिफ्थोंग होता है, अ वोवल साउंड होती है, या अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, या अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। कल हमने पढ़ा था कि फोनीम जो होती है एक सिंगल यूनिट होती है, किसकी? साउंड की, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा सी। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज।
अब यानी कि ये सेंटेंस है कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज, कि मैडम क्या करती है, एक बाइसिकल को ड्राइव करती है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन है करेक्ट सिंथेटिकली टेक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। फिर बी ऑप्शन है करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट। सी ऑप्शन है सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटेक्टिकली करेक्ट। और डी ऑप्शन है सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट। तो हमने सिंटैक्स और सिमेंटिक कल पढ़े थे। सिंटैक्स क्या होता है, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही होता है एकदम, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे क्या बनता है हमारा सिंटैक्स बनता है। और सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स की हम ऐसे वर्ड जो हम यूज़ करते हैं जिनका क्या डिक्शनरी में एक खुद का क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता है सिमेंटिक का। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड। तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिया था कि कोई इंसान एक्सपायर थोड़ी ना होता है, जो कमोडिटीज़ होती है वो एक्सपायर होती है। अब ऐसे ही इस सेंटेंस में मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज़, क्या बाइसिकल को हम ड्राइव करते हैं, ये इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। वो किस लिए कि जो बाइसिकल होती है, यानी कि जो टू व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर को राइड किया जाता है, ड्राइव नहीं किया जाता। ड्राइव किसको करते हैं हम, ड्राइव हम फोर व्हीलर्स को करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन सिंटैक्टिकली यानी कि सेंटेंस तो सही बना हुआ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बट ये सिमेंटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। कंटेंट वर्ड्स कौन से वर्ड्स कहलाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब सबसे फर्स्ट वर्ड हमने पढ़े थे लेक्सिकल वर्ड्स, तो लेक्सिकल वर्ड्स में हमने पढ़ा था कि कंटेंट वर्ड को क्या कहते हैं, या लेक्सिकल वर्ड को क्या कहते हैं, कंटेंट वर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्रामेटिकल, बी लेक्सिकल, सी एम्प्टी एंड डी फंक्शनल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ लेक्सिकल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड। इसमें से लेक्सिकल वर्ड क्या है, लव इज़ द माइट। लेक्सिकल वर्ड में क्या पढ़ा था हमने कि इनका वोकेबलरी में खुद का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। तो इसमें से क्या इंडिपेंडेंट, ये जो वर्ड्स आपको गिवन है नंबर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा आप बताइए। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा लव, क्योंकि लव का क्या है, एक खुद का मीनिंग है, इनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है डिक्शनरी में। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ अ फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड कौन सा होता है, ठीक है। अब फंक्शन वर्ड हमने क्या पढ़ा था कि लेक्सिकल वर्ड और फंक्शन वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस की, ठीक है। तो अब ये इनमें से आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है हाउएवर, ऑप्शन बी बुकिंग, ऑप्शन सी प्रिंसिपल एंड ऑप्शन डी समवन। तो इसमें से आपका फंक्शन वर्ड कौन सा हो गया, हाउएवर, क्योंकि जब ये बुकिंग जो हो गया वो एक लेक्सिकल वर्ड है, प्रिंसिपल भी एक लेक्सिकल वर्ड है और समवन भी लेक्सिकल वर्ड है, क्योंकि इनका खुद का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। बट हाउएवर इज़ अ फंक्शन वर्ड, क्योंकि ये लेक्सिकल वर्ड के साथ मिलके एक नए वर्ड को, एक नए सेंटेंस को इन्वेंट करता है, एक नया सेंटेंस बनाता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग में से भी क्वेश्चन आता है हमारा सीटेट में कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। डबल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, डबल वोवेल साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो डिफ्थोंग्स क्या होते हैं हमारे, डिफ्थोंग्स होते हैं डबल वोवेल साउंड। ओके, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।